शुरू होती है। चैप्टर 1 तो उन्होंने इसलिए रखा है कि थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी है, वो पढ़ लो तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो टीचर साथ साथ बताता रहेगा, ठीक है। फिर भी हमने पूरे लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो भी हम आपको दे देंगे, पढ़ा भी देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ज्यादा सवालात जो पेपर में आएंगे वो इस चैप्टर से आने शुरू होंगे, चैप्टर 2 से। तो चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि देखिए ना, एक होता है ड्रामा शुरू होता है कि जी, या फिल्म आप देखते हो तो एक फिल्म शुरू होती है, उसमें जनाब जो है फिल्म तो शुरू हो गई। अब हीरोइन जो है वो भिंडी खरीद रही है, टिंडे खरीद रही है, प्याज का भाव पूछ रही है, लोग देख रहे हैं बैठ गए, हा 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 बड़ा मजा आ रहा है, हीरोइन शॉपिंग कर रही है। ये पुराना दौर था। आजकल की फिल्में तो पहले 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर क्लाइमेक्स पे पहुंची होती हैं, क्यों जी? यानी हीरोइन की हीरो से दोस्ती भी हो जाती है, विलन भी सामने आ चुका होता है, और हीरो का एक दबंग किस्म का इंट्रोडक्शन भी हो चुका होता है, ऐसे ही है ना। तो अब दुनिया बदल गई है, अब कोर्स भी ऐसे ही शुरू होता है कि पहले इकोनॉमिक सिस्टम, पहले ये, फिर वो, लोग बैठे देख रहे हैं, नहीं नहीं, दबंग तरीके से पहले ही दिन ठक करके वो टॉपिक, बच्चे का इंटरेस्ट ये जा रहा है ऊपर, इसलिए हम इसको यहां से पकड़ते हैं ताकि पहले दिन ही इंटरेस्ट शुरू हो जाए। अब देखिए आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है। अगर ये हमने सीख लिया ना, तो हमें दुनिया की बड़ी समझ आ जाएगी, दुनिया है क्या और आज दुनिया में हो क्या रहा है। देखिए आज सबसे पहला काम ये है कि हम सबसे पहले ये समझे कि यार ये मार्केट प्लेस क्या चीज है। मार्केट क्या चीज है भाई? हमने काम तो बिजनेस करना है ना, चाहे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, चाहे हम सीएफओ बन जाए, फाइनेंशियल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन जाए, ठीक है जी, लेट से हम फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, बेचनी तो हमने चीजें हैं। क्या हाल है? बेचनी क्या है? चीजें बेचनी। चीजें कहाँ बिकेंगी? मार्केट वगैरह में। मार्केट की सेंस ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम? हमें तो समझ ही नहीं मार्केट प्लेस क्या है। तो आज सबसे पहले ये देखते हैं मार्केट प्लेस क्या है। देखिए मार्केट प्लेस ऐसी जगह को कहते हैं जहां पे दो बंदे इकट्ठे हो जाए। कौन कौन से दो एंटिटीज? बंदे भी क्या, एंटिटीज बोलते हैं। एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए तो हम इसको क्या कहेंगे? मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस क्या है बच्चों, या मार्केट क्या है? एक ऐसी जगह जहां सेलर और बायर दोनों इकट्ठे। अच्छा एक तस्वीर कहाँ की है, आपको कुछ समझ आ रही है? आप यहाँ जा चुके हैं, मैं भी कोई दफा गया। मुझे भी इसका इतना पता नहीं था, मैं भी जाता था आ जाता था बस। एक दफा ये हुआ, किसी कंपनी को मेरे से काम पड़ा और उन्होंने मुझे निशात होटल में रखा। तो निशात होटल के अंदर जो दरवाजा है, वहीं से सीधा एम्पोरियम माल शुरू हो जाता है, और ये तस्वीर उसके दरवाजे के करीब की है। तो ये इम्पोरियम माल है, ठीक है, इम्पोरियम माल है। अच्छा इम्पोरियम माल में दो तरह के लोग हैं, अगर मैं कहूँ जी दो तरह के लोग हैं, तो सोचे कौन कौन से? एक वो जो दुकानों के अंदर बैठे हैं सुबह से शाम तक, वो कौन है? और ये जो बाहर फिर रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं दुकानों पे, ये बाहर है। ये तो इसका मतलब है ये मार्केट है। इसका मतलब ये क्या है? मार्केट है, ठीक है जी। अच्छा, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। मार्केट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, हम इस पे भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें क्या समझ आइए कि मार्केट वो जगह है जहां दो लोग हैं, एक सेलर और एक बायर। ऐसे ही बच्चों? अच्छा, तो चलिए हमने ये मान लिया कि दो बंदे इकट्ठे हो गए तो क्या बन गई? मार्केट। अब मार्केट की टाइप्स हैं। कहते हैं एक टाइप्स है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, जगह, और एक है अकॉर्डिंग टू नेचर। अब लोकेशन और नेचर में क्या फर्क है? सबसे पहले आ जाते हैं नेचर की तरफ। चलिए सबसे पहले किधर आ जाते हैं? नेचर की तरफ। चलो जी नेचर की तरफ आओ। एक है गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट में क्या बिकता होगा? चीजें, कपड़े, मोबाइल, कंप्यूटर, कैमरे, ठीक है जी, ये बिकता है ना एक्वेरियम मॉल में। दवाइयाँ, ये कौन सी मार्केट है? गुड्स मार्केट है, ठीक है जी। तो गुड्स मार्केट में क्या बिकती? गुड्स।
कपड़े, खुराक की चीजें, जूसेस वगैरह, बिस्किट्स, ठीक है जी, फ्रिज, टीवी, ये सब क्या है? ये सब गुड्स हैं, तो ये गुड्स मार्केट है, राइट जी। अच्छा, दूसरी मार्केट जो है उसको कहते हैं फैक्टर मार्केट या रिसोर्स मार्केट। ये चीजें खुद से इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती, बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऐसे ही है जी। अच्छा, राइट जी। तो मान लेते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ चीजें नहीं होती लेकिन उनसे चीजें बनती हैं। जैसे अपने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, वर्कर चाहिए, लेबरर चाहिए। तो कभी आप वापडा टाउन गोल चक्कर पे जाएं तो वहां मजदूर खड़े होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? फैक्टर मार्केट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मजदूर नहीं होगा घर नहीं बन सकता, तो वो फैक्टर है। तो मैंने क्या समझाया फिलहाल आपको कि जहां चीजें बिकती हैं वो गुड्स मार्केट है, और जहां मजदूर बिक रहे हैं, राज मिस्त्री बिक रहे हैं, वो कौन सी है? फैक्टर। फैक्टर क्योंकि उससे प्रोडक्शन होनी है, घर बनना है, तो उसको क्या कहेंगे? फैक्टर मार्केट। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो मॉडल टाउन में एक जगह सारे बैंक इकट्ठे हैं, इधर मेजबान बैंक है, सामने एबीएन एमरो है, इधर अलाइड है, ये कौन सी है? ये फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ से कर्जे बिकते हैं, यहाँ पे कर्जे खरीदे जाते हैं। क्या हाल है? बैंक किसको कर्जा देता है जी? बैंक दो तरह के लोगों को कर्जा देता है ना, एक जो क्रेडिबल हो कि वापस दे दे। जैसे अब ये असद है, ये जाए कर्जा लेने, इसको 20 रुपए नहीं उन्होंने देना, वहां चल पा जब तो पिछले भी 10 नहीं देते, है ना। लेकिन अगर नेस्ले का मैनेजर जाए, सर नया प्लांट लगाना है, तो कर्जा दे देंगे। और दूसरा क्या, जो शरह सूद ज्यादा दे उन्हें, तो उन्होंने भी कमाना है। तो भी तो मार्केट है, वहां कर्जे बिक रहे हैं, और वो दो शर्त तक जितने हैं बाकी सब मिलने चाहिए। सूद ज्यादा दो, हम तुम्हें दे देंगे। कोई और सूद ज्यादा ऑफर करेगा, उससे दे देंगे, लेकिन क्रेडिबिलिटी शर्ट है, राइट जी। अच्छा, चलिए वापस आते हैं। जहां चीजें बिक रही हैं वो कौन सी है? और जहां मजदूर बिक रहे हैं, फैक्टर मार्केट। और जहां बैंक स्क्वायर बना हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट। अभी हमने आपको वर्चुअली हर बात समझा दी, ये फाइनेंशियल मार्केट है, ये फैक्टर मार्केट है, ये गुड्स मार्केट। आगे चल के वो तफसील में जाएंगे इनकी। अभी तो सिर्फ हमने जरा तस्वीर बना के ना जहन में जगह बना दी है एक आपके, फिर बात की समझ आ जाए। अब देखिए, आप जहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मुख्तलिफ जगह रहते हैं। कोई ईवान टाउन रहता होगा, कोई शादबाग रहता होगा, कोई समनाबाद रहता होगा, कोई गुलशन रावी रहता, ऐसे ही है ना कि नहीं? डीएचए से है सर? नहीं, कहाँ यार, सारे मेरी तरह गरीब ही हैं। किसी जमाने में स्टूडेंट बड़े अमीर हुआ करते थे मेरे। हाँ, एमबीए वगैरह में पढ़ाए ना, तो उसमें बच्चे बड़े बड़े अमीर आते हैं। है जी। अच्छा, मतलब कि बड़े खाते पीते घरों के बच्चे आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, चलें वापस आते हैं। गली की नुक्कड़ पे एक दुकान है। हमारे पुराने मोहल्ले में गली की नुक्कड़ पे 3-4 दुकानें थी। एक बिल्लू स्टोर, बिल्लू का जनरल स्टोर था, जाती की पान शॉप थी, अंकल शीदा की गोश्त की दुकान थी, मेयर अंकल थे उनकी सब्जी की दुकान थी। ये कौन सी मार्केट है? ये लोकल मार्केट। बाहर निकले घर से, करीब तरीन दुकानों को हम कहते हैं तो लोकल मार्केट, ऐसे है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं रीजनल मार्केट। मूल मार्केट इकबाल टाउन क्या है? मिनी मार्केट गुलबर्ग रीजनल है, ऐसे ही है जी। तो एक वो मार्केट है जो आपकी गली की नुक्कड़ या मोहल्ले में कहीं है, उसको क्या कहेंगे? और एक वो मार्केट है जहां चीजें जरा सस्ती और ज्यादा पड़ी हुई है, वो कौन सी है? पूरे उस रीजन की मार्केट है। और आगे क्या बच्चों? नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट कौन सी होती है? कौमी, पूरी कौम के लोग आ जाएंगे तो हमसे नेशनल मार्केट कहते हैं। मैं कहता हूँ शाह आलम मार्केट हमारी नेशनल मार्केट।
पूछे क्यों? गल्ला अनाज बेचने बुरे वाला से भी काश्तकार आ जाते हैं, आड़ती आ जाते हैं, वजीराबाद से भी आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वो पिंड दादन खान से भी आ जाते हैं, तो ये सारे मुख्तलिफ शहरों से आते हैं ना शाह आलम मार्केट, और वहां से माल देने भी आते हैं, और तो इसलिए ये नेशनल मार्केट है। तो लोकल मार्केट कौन सी है? मोहल्ले की, पूरे इलाके की मार्केट को रीजनल मार्केट, और अगर मुख्तलिफ शहरों से लोग आके काम करें वो नेशनल मार्केट है, ठीक है जी। और एक मार्केट ऐसी है जो कि आप ये कह सकते हैं जिसमें में गोरे भी आ रहे हैं, चीनोज भी आ रहे हैं, फ्रेंचीज भी आ रहे हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट, ये इंटरनेशनल मार्केट है। ये कहाँ है? ये या तो ग्वादर में है, कासिम कोट में है, या कराची में है। हम उसको इंटरनेशनल मार्केट कह सकते हैं, वहां मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए हुए, ठीक है जी। देखिए ना, वहाँ शिप आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? हमारी जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस तरह वो इंटरनेशनल मार्केट है, वहां पे मुख्तलिफ जगह शिपिंग आई हुई है। क्या हाल है जी? अब फिर रिपीट करें, जो आपके गली मोहल्ले की दुकानें, और अगर हमें वहां से किसी नियरेस्ट बड़ी मार्केट में जाए तो उसे क्या कहें? और अगर एक ऐसी मार्केट है जहां मुख्तलिफ शहरों से लोग आके माल खरीदते और बेच रहे हैं, वो नेशनल मार्केट है। और जो सी पोर्ट पे मार्केट बनी है, आगे बेटा आगे, वो इंटरनेशनल मार्केट है। ठीक हो गई बात? अच्छा, और एक मसला ये, हमारा तो मसला ये कि बायर और सेलर क्या हो जाने चाहिए? इकट्ठे हो जाने चाहिए, कम्युनिकेट करने। जहां बायर और सेलर इकट्ठे हो गए, हमने उसे मार्केट कह दिया। बायर और सेलर का राब्ता हो गया तो क्या बन गया? रिपीट करते हैं, बायर और सेलर का राब्ता हो गया, बातें शुरू हो गई, क्या बन गया? मार्केट बन गई। अब ये ऑनलाइन भी तो हो सकता है ना, ये ऑनलाइन भी तो हो सकता है ना, कि ऑनलाइन हम किसी से बात कर रहे हो। क्या हाल है? तो ये कौन सी बन गई? ऑनलाइन वर्चुअल मार्केट, ऑनलाइन वर्चुअल मार्केट, राइट जी। सो दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन वर्चुअल मार्केट, राइट जी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? राइट। तो ये तो छोटी छोटी सी बातें थी, मार्केट हमें समझ आ गई क्या चीज है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। मार्केट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर देखा जाए, चीजों की मार्केट है, ठीक है, और फैक्टर्स की मार्केट है, और जहाँ पे कर्जे बिकते हैं फाइनेंशियल मार्केट है। और खरीदारी के एतबार से सोचा जाए या बेचने के एतबार से, तो करीबी घर के लोकल, और उससे थोड़ी बड़ी मार्केट जैसे मून मार्केट, मिनी मार्केट का उसको क्या कहेंगे? रीजनल। और जहाँ मुख्तलिफ शहरों से लोग आ गए, जैसे हमारी दिल्ली गेट है, अकबरी मंडी, पूरी मतलब कहाँ कहाँ से लोग आए होते हैं। शाह आलम मार्केट है, शालमी मार्केट जिसे हम कहते हैं, कई शहरों से लोग आए होते हैं। और जो हमारे सी पोर्ट पे बैठी है वो मार्केट कौन सी है? और जो ऑनलाइन रोजाना गोरे आके इधर सेठी साहब को, दीवान साहब को फोन कर रहे हैं, वो क्या बन गई हमारी? वो हमारी बन गई ऑनलाइन मार्केट। ठीक होगा बच्चों? अच्छा जी, तो मान लेते हैं यार ये सारी बातें ठीक है, क्या हाल है? समझ आती हैं? मुश्किल भी नहीं है, आसान सी है, सब्जेक्ट ही बड़ा आसान सा है। सिर्फ इसमें दो चैप्टर जिसको आगे वो पास कर जाएगा। कौन से दो चैप्टर? दूसरा और तीसरा, ये दो चैप्टर बस। इसको आराम से पढ़ो, जितना अच्छा हो सकता है पढ़ो, बस ये दो चैप्टर आ गए तो इकोनॉमिक्स आ गई। दो चैप्टर सीख के बाकी यही टूल हर जगह अप्लाई करते जाते हैं। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप खुद बताया करेंगे सर फिर इसका मतलब ये है, आधी बातें आपको पहले ही पता होंगी। अगर ये दो चैप्टर आए, और जितना बच्चा है 50% रिजल्ट भी नहीं आता, अंदाजन 48, 46, 41, जितना बच्चा फेल होता है उसके ये दो चैप्टर कमजोर होते हैं। क्योंकि ये दो चैप्टर कमजोर है तो इकोनॉमिक्स कमजोर है। और अगर ये दो चैप्टर आपको आ गए हैं तो यू थॉट मीन, मतलब हमारे तो टीचर्स कहा करते थे, बड़े बड़े प्रोफेसर, कि जिसको ये दो चैप्टर आते हैं ना, वो 50% इकोनॉमिस्ट है। वो 50%, वो कहते हैं चीज यही है, मेन चीज समझनी यही है। अगर ये समझ आ गई तो सारी बात समझ आ गई। तो ये इसकी क्या है? गुट्टी है, या इसकी मेन ताकत है। तो ये दो चैप्टर समझने हैं, बाकी सारे फिर उसको इसके टूल उठा के वहां अप्लाई कर देने हर जगह। फिर ये फिर अप्लाइड टूल है यानी सीखने। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज हम टॉपिक डिमांड का। मार्केट का हो गया, बस मार्केट में दो ही पैराग्राफ हैं, एक आध पेज है चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 2 आपने स्टार्ट कर दिया होगा, इसके अंदर इतना ही।
अब पहला टॉपिक जो शुरू होता है ना, क्लाइमेक्स वाला, वो डिमांड। अच्छा देखिए, डिमांड वही कर सकता है जो डिजर्व करता है। डिमांड कौन कर सकता है? जो डिजर्व नहीं करता वो डिमांड नहीं कर सकता। जैसे ये असद है, ये घर जाके कि मैंने नहीं खाना खाना, मैं तो मटन खाऊंगा, उन्हें फड़ के कूटना है। क्यों? वहां कहना है कड़ी पत्ता पके खाना है, खा ले, नहीं तो जा मर जिथों मर्जी खा। ऐसे ही होता है। शोरबा पे गोश्त आलू खा गए लोग, चल रोटी खानी हो तो खा, नहीं तो पच। क्योंकि अभी ये डिमांड नहीं कर सकता, अभी ये डिमांड नहीं कर सकता। बड़े भाई इसके एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ब्रेन के डॉक्टर हैं, एक है चार्टेड अकाउंटेंट है। वो आके कहें जी मैं तो आज मटन खाऊंगा, तो घर वाले क्या कहेंगे? वो भागो फ्रिज में से निकालो, प्याज काटो, जल्दी करो। क्यों क्यों क्यों? वो डिमांड कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है भाई। रुपया 1.5-2 लाख घर में लेके आता है तो लोग उसकी बात सुनते हैं। क्या हाल है? अरे हमारे पुराने मोहल्ले में तो 1.5-2 लाख दूर की बात है, बड़ा गरीब सा इलाका था। उस जमाने में वहां जिसकी 10,000 सैलरी होती थी ना, लोग घर से कायदे आजम की तस्वीर उतार के उसकी लगा देते। वो नहीं, साडा कायदे आजम है हुई। सीधी बात है, जो घर की गुर्बत ठीक करे, कायदे आजम तो वो है। क्या हाल है? कायदे आजम तो गुर्बत ही दूर करता है, मेन तो काम ही यही है, चाहे नोट पे छपा हो चाहे कमा के लाए। अच्छा बच्चों, सो एनीवे बैक टू द पॉइंट। तो डिमांड कौन करेगा? जो डिजर्व करता है। जो डिजर्व नहीं करता वो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता है, डिमांड नहीं कर सकता। तो बच्चों देखो, उसके लिए दो, इकोनॉमिक्स में दो क्राइटेरिया कि मार्केट में डिमांड वो कर सकता है जिसके पास एक तो खरीदने का इरादा हो, विल टू परचेज, जिसे मैंने रेड में लिखा है, विल टू परचेज। इसको क्या कहेंगे? डिजायर, खरीदने का इरादा, खरीदने का इरादा। और दूसरा है कुव्वते खरीद, बाइंग पावर, पावर टू परचेज। दो चीजें बच्चों, कौन कौन सी? एक विल टू परचेज और दूसरी, ये दो चीजें इकट्ठी होगी तो आप डिमांड कर सकते हो। 2 मिनट के लिए सोचिए कि हम एक टोयोटा फैक्ट्री मारिए, हम सबकी ज्वाइंट ओनरशिप में टोयोटा है। तो टोयोटा किसके लिए गाड़ियां बना रही है? जो उनकी गाड़ियां खरीदना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, उनके लिए तो नहीं बना, नहीं खरीदना चाहते तो दफा हो जाए, हमारा उनसे क्या तल्लुक। ठीक है जी। और क्या उनके लिए बना रहे हैं जो कीमत ही ज्यादा कर सके? तो अगर हम मुफ्त में गाड़ियां बांट देंगे तो अगली गाड़ियां कहां से बनाएंगे? गाड़ी बिकेगी, उससे पैसे आएंगे तो अगली गाड़ियां बनेगी ना। तो अगर हम टोयोटा बेच रहे हैं तो हमें बंदा कौन सा चाहिए? पहला जो हमारी गाड़ी खरीदना चाहता हो, और दूसरा, अब एक बंदा आ जाएगा जी मैं ऐसे ही मिलने आया था, मैंने तो मर्सिडीज लेनी है, आप चाय भी नहीं पूछेंगे, कब भी चुप के पीछे कर लेंगे, सर इधर से बाईं तरफ जाएं, वो जेल रोड पे मर्सिडीज का एक शोरूम है, जितनी जल्दी हो सकता पहुंच। ठीक है, आप किसको चाय पिलाएंगे? जो कहे कि मैंने टोयोटा ही ले ली है। क्या हाल है? और दूसरा, और अगर वो कहते हैं मैंने टोयोटा तो लेनी, मेरे ख्वाब में आई थी, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है, तो वो कहेंगे बशर साहब के ख्वाब में पता नहीं कौन कौन आई थी, आज तक मिली उसको? पैसे ही नहीं मिलनी कि तो क्या हाल है? वही रहने आई है भाई, तो कश्मीर में होते हैं, नहीं मिली। क्यों? वजह क्या? ऐसा है भाई मेन चीज। लिहाजा विल टू परचेज, पावर टू परचेज, दो चीजें इकट्ठी करोगे क्या बन जाएगी? डिमांड। तो सीएफई किसके लिए काम कर रहा है? प्राइवेट इदारा है। सोचो किन लोगों के लिए काम कर रहा है? ऐसे लोग जिनकी जेब में पैसे नहीं है? नहीं 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 नहीं, जो फीस दे सकते हैं, जो थोड़ी दे दें, यही है ना। और पढ़ने का इरादा हो, अगर वो पढ़ना नहीं चाहते तो ऐसे लोगों का हमें कोई फायदा नहीं है, हमारे लिए बेकार है। तो लिहाजा एक इरादा और दूसरा, अब ये दोनों बातें समझ आती हैं, लेकिन इसको टाइम से रिलेट करें। वो क्यों? क्या हर चीज की डिमांड सारी जिंदगी रहती है? नहीं नहीं, हर चीज की डिमांड हर वक्त, वक्त की बात। कभी आपने देखा हो कि कोई 100 साल का बाबा दांत भी ना हो,
मैकडोनल्ड में बैठ के बर्गर खा रहा हो, नहीं, क्योंकि उसके अब वो बर्गर क्या खाएगा बेचारा, क्या हाल, उम्र निकल गई ना अब बर्गर की। तो टाइम से रिलेटेड है। ये कभी आपने देखा होगा 80-90 साल का बाबा हेलमेट पहन के हाई स्पीड बाइक चला रहा हो है, उसकी भाभी पीछे जीन्स जैकेट पहन के बैठी है, ऐसा देखा कभी आप? नहीं देखा। एज है एक, हर चीज की एक एज है, उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने 2005 में पहली गाड़ी खरीदी और अब यकीन करें पहली गाड़ी मेरी मेहरान थी, और जो काम मैंने उससे लिया है ना वो किसी गाड़ी से नहीं लिया मैंने आज तक। यानी उस गाड़ी ने बड़े बड़े काम किए, उसको कहते हैं ना बड़े बड़े काम, अम्मी अब्बू को सैर कराई, इस्लामाबाद की सैर कराई है जी, किराया डराया, अम्मी अब्बू को डॉक्टर पे लेकर गए, अच्छा बेगम को मैंने वो ठनियानी ऊपर तक सैर कराई, एबटाबाद मरी, क्या सैर कोई छोड़ी नहीं होगी हम। खंजराब पास जा नहीं सकते थे उस जमाने में, सड़कें बाद में बनाई है नून लीग वालों ने, लाइन का भला करे, बना गए आज हम सैर कर लेते हैं, अच्छा नहीं तो किसने जाना था। अच्छा तो वो जनाब इन्होंने, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो है वक्त की बात है, क्या है, वक्त की बात है, अगर वो वक्त निकल जाए तो उसके बाद कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए उसने कहा कि द क्वांटिटी विच ए बायर आर विलिंग, वो क्वांटिटी जिसके लिए बायर क्या है, विलिंग है, एंड एबल टू परचेज, विलिंग है, एक इरादा हो, और एबल का मतलब क्या हुआ, पावर टू परचेज हो, ऑफ अ प्रोडक्ट एट प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस है, कोई किसी के लिए कीमत चेंज थोड़ी करता है। अब टोयोटा है मेरा हाल है 60-70 लाख की है, तो कोई मेरे लिए थोड़ी कहेगा चल टीचर आया 30 लाख कम ले, वो तो जो है वही है। अच्छा, और ड्यूरिंग टाइम पीरियड, जब टाइम बदलेगा डील दोनों तरफ से बदल जाएगी, कंज्यूमर भी कुछ और ऑफर कर सकता है, सेलर भी कुछ और ऑफर कर सकता है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं, खाना चाहिए दोपहर को, कोई 5 बजे आया वो नहीं, आप तो चाय का टाइम है आप खाना रहने, क्या हाल है, ऐसे ही है जी, वक्त की बात। सही हो गया बच्चों, डन जी, समझ आई बात की, दोबारा पढ़ लो क्या बात। राइट जी, बात समझ आती है। यानी ये क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए बायर इज विलिंग टू परचेज, ठीक है जी, एंड हैविंग बाइंग पावर, यानी एबल टू पे, बट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पे, उसके बाद हमें वो चीज नहीं चाहिए। अच्छा बच्चों, अब देखिए कि एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा पहला क्या था, पहला सिर्फ एक टर्म थी, वर्ड था, क्या, डिमांड, उसके इकोनॉमिक्स में मीनिंग क्या और नहीं निकाला, बिजनेस में मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग में मीनिंग क्या। अब हम क्या करने लगे हैं, एक नफ्सियाती रूल पढ़ने लगे हैं, तकरीबन दुनिया की आबादी की 80% लोग इसके मुताबिक चलते हैं, अब नॉर्मल लोग भी हैं दुनिया में, लेकिन 80% लोग कम से कम इसके मुताबिक चलते हैं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसमें ये होता है बच्चों के, जब भी इंसान कोई चीज खरीदने जाता है ना, तो घर में बैठे उसकी प्राइस जरूर उसके जहन में होती है, चाहे आपने वो चीज कभी ना खरीदी हो, कीमत जरूर आपके जहन में। जैसे फर्ज करें ये है असद, ठीक है जी, असद की अम्मी असद को कहती हैं कि बेटा जा सेब लेके आ, क्या लेके आ, एप्पल लेके आ। असद की अम्मी उसे कहती हैं कि बेटे ये ले जा 400 रुपया और सेब ले आ। कहते अम्मी कितने को आ जाएंगे, बेटा 2 केजी आ जाएंगे। अब 2 केजी का बजट लेके असद चला गया मार्केट। अब मार्केट में जब असद पहुंचा तो प्राइस थी 200 रुपये, असद ने 2 केजी सेब लिए और हंसता हंसता घर आ गया, कोई मसला ही नहीं, विल टू परचेज भी थी, पावर टू परचेज भी थी, खरीदे घर आ गए। लेकिन अगर ऐसा ना हो, कीमत 300 रुपये हो जाए, असद वापस घर जाएगा, क्यों जी, नहीं जाएगा।
80% लोग वापस नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा यार 300 है ना, तो मेरे पास 400 रुपया, तो मुझे 1.25 kg दे। क्या हाल है बच्चों? घर जाके अम्मी को समझा देगा अम्मी सेब महंगे थे, उतने नहीं आए लेकिन आ गए। क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना घर के, जर्नैल होते हैं, जर्नैल होते हैं ना, जर्नैल जर्नैली, इनके ऊपर वो ये जर्नल होते हैं, किसी लड़ाई लड़ी हो जाए इन्होंने लड़ना होता है, तो ये घर के क्या होते हैं, जर्नल होते हैं। तो इन्होंने फैसले करने होते हैं ना, तो मिशन पे जब भेजा जाता है तो मिशन अचीव करके आना होता है। और मिशन क्या है, सेब लेके आने हैं। तो अगर वो खाली हाथ आ जाए, नहीं अम्मी सेब बहुत महंगे हैं, आज खाली पेट ही सो जाए, है जी, अल्लाह ना करे अम्मी को डायबिटिक है, उनकी शुगर भी लो है, तो तुसी तो अम्मा है जी मार देनी फड़ के। मैं सेबां दे बगैर ही, सेब पे खवाओ, उम्मीद तो रखो। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, तो क्या बच्चों, हमने दे दिया, उसको बजट चेंज नहीं किया, क्योंकि बच्चे को सबको पता है कि जो अम्मी ने 400 दिए है ना, अगर मैं वापस भी गया ना, ये बढ़ना कोई नहीं है। वो घर वाले एक दफा बजट दे दे, कहते ये अंदर ही पूरा करो। मुझे अच्छी तरह पता है, मैं अपने घर में वजीर खरीदो फरोख्त भी रहूं, वजीर खारजा भी रहूं, वजीर दाखिला भी रहूं। तो मसला ये है कि जो खरीदो फरोख्त का जब मैं वजीर रहा हूं, उन दिनों होता ये था मेरी पॉकेट मनी भी बीच में ही लग जाती थी। क्योंकि मेहमान आ गया, घर वालों ने कहना 2 सॉफ्ट ड्रिंक फौरन। अब पैसे तो इतने दिए नहीं हुए, अब फौरन सॉफ्ट ड्रिंक कहां से आएंगे? मैंने जाके जाकी से उधार ले आने, जाकी तो बोतल दे यार, दे दूंगा पैसे तो। और यार पिछली भी 2 दे दूंगा, ये तो यार निकला, मैं कह रहा नस्त नहीं। अब मकान है ना 8-10 लाख का, है ना, बेच के पहले तेरे पैसे दे जाए। मैं ऐसी बातें करता हूँ, तो तू नहीं तो शुरू से था। अच्छा बारह लो, 2 बोतलें आ जाएंगी, बाद में जब पैसे देने पड़ने, तो जाकी बदमाश आदमी था, तो पैसे ले लेता था। हाँ, वो तो कई लोगों को उसने गोलियां भी मारी हुई थी, बहुत बड़ा बदमाश था। मैं छोटा सा था, मुझे याद है एक दफा इसकी पठान से लड़ाई हो गई। वो पठान के पास इतनी बड़ी पंप एक्शन, उसने तो 2 दफा उसको ना पंप दिया, और ठोकने लगा इसको फुल, और ये सूखा था, सब भाग गया कम वक्त आगे। अच्छा, और फिर ये वापस आया दूसरी गली से, और उसकी गन छीन ली इससे, सूखे से ने, और जनाब ਉਹਨੂੰ 2 ही फायर ਉੱਥੇ मार के बंदा फारग कर देता। ਉਹਦੇ बाद पता नहीं कितने भज गया, कितने साल नजर ही नहीं आया। और मैंने ये वाकया कहाँ पे सोचा, देखा, उस वहां उस जमाने में गैस नहीं होती थी, और मैं छुपा हुआ था, छुपा कहाँ हुआ हूँ सोचे, मिट्टी फर्नेस ऑयल के, वो सॉरी केरोसिन ऑयल के ड्रम के पीछे, कितनी सेफ जगह है, हाँ? जो गोली लग जाए। मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, चौथी में, तो छुपने के पता था कि गोली चली तो छुप जाओ, ठीक है नहीं, तो गोलियां तो धस 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 चल रही थी वहां पे। इलाका ही 2 नंबर था, बाई तरफ रियाज जोरी वाले का इलाका है, इस तरफ जनाब वो एक इंस्पेक्टर होता था आबिद बॉक्सर, उसने संभाला हुआ है, और उधर जनाब कोमा कसाई है, उसके बंदे हैं, इधर जनाब काबली पठान है, पता नहीं सारे स्यापा ही ऐसे होते। अच्छा, वो मलक पार्क जाओ तो आगे ताहिर प्रिंस नफीस, ये जो नरगिस है इसका शोहर पूरा पहले वाला है, जो डांसर है, तो ना वो सारे ही तो बदमाश होते सन। ਅਸੀਂ तो आए दिन बस ही दे दे गोली लग रही है, गोली जा रही है, हमने तो गोली कई दफा यूं जाती देखी, जा रही है, आ रही है। इलाका ही 2 नंबर था, पता नहीं हम पढ़ गए। अच्छा, फिर देखो कि हम चारों पांचों दोस्त पढ़ गए वहां पे रह, और हमारी एक आदत थी, क्योंकि वहां कोई बंदों वाला काम ही कोई नहीं था, तो सिर्फ नमाज पढ़ने ਲਈ मस्जिद पहुंच जाते सी, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। मतलब भाई और कोई जगह ही नहीं तरीके की वहां बैठने की, कहाँ बैठेंगे, कोई ताश खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गोलियां चला रहा है, रज के 2 नंबरी। और उसमें से एक लड़का एयरफोर्स में पायलट, फाइटर पायलट बना। एक मेरा दोस्त है स्वीडन में होता है, केमिकल इंजीनियर। एक सीएसएस कर गया, पता नहीं कमिश्नर कहीं लगा हुआ है, कम वक्त मुंह ही नहीं लगाता अब तो एनीवे, तो इस तरह करके ना वो चारों पांचों लोग हम जो हैं वो अपने अपने काम में ठीक थे। फिर एक मेरा दूसरा ग्रुप वो नॉलेज साइंसेस का था,
हमने फिर एकेडमी भी खोली हुई थी, फिर हमने बड़े बड़े काम किए हैं। अभी भी वहां हमारी एक एकेडमी चल रही है ग्रीन पार्क में, बिल्कुल फरूक की स्कूल के सामने एक स्टार एवीज एकेडमी, अच्छे को 12 14 15 कमरों की बड़ी एकेडमी चल रही है अल्लाह। अच्छा बच्चों, एनीवे बैक टू द पॉइंट। तो बात यह है कि प्राइस हो गई 200, 2 kg ले आया, अब 300 ही तो क्या होगा भाई, उसने तो अरेंज करना थी कि वो घर का परचेज मैनेजर, ठीक है जी, वजीर खरीदो फरोख्त, तो वो जाएगा, वो कहेगा बजट तो इतना ही है, अब्बा की तनख्वाह कौन सी बढ़ जानी, सेब महंगे हो गए, वो कम ले आएगा। इसका मतलब इससे साबित हुआ कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिमांडेड कम हो जाएगी। क्यों क्वांटिटी डिमांडेड कम क्यों हो जाएगी भाई, उसकी रीच में नहीं ना आ रही, तो वो प्राइस को तो बदल नहीं सकता, जितना कम करा सकता था करा लिया, अब क्या करेगा, अब अपना बजट चेंज करेगा, और बजट चेंज करने का मतलब, सॉरी बजट भी चेंज नहीं करेगा, अब क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी चेंज करेगा, और प्राइस जब बढ़ेगी वो क्वांटिटी कम खरीदेगा, सीधी बात है। क्योंकि हम जब जाते थे शर्टें खरीदने या कोई चीज, तो घर वालों ने 1500 रुपए दिए, तो मेरे बचपन में 500 रुपए की बड़ी अच्छी शर्ट आ जाती थी, ठीक है। थोड़ी सस्ती लेनी हो तो इच्छरे चले जाते थे, थोड़ी स्टाइलिश लेनी होती थी नारकली चले जाते थे, तो अनारकली से 500 रुपए की अच्छी शर्ट मिल जाती थी, या पेनोरामा चले गए माल रोड पे, तो अगर शर्ट 700 की हो जाती थी तो क्या होता था, हम दो लेके आते थे 3 की बजाय, और अगर 500 की होती थी 3 ले आते थे, बाद का 3 350 में छक्का लग जाता था, तो फिर क्या करते थे, फिर वो जो बाहर होती ना 100 100 रुपए वाली नाइट वाली पहनने वाली, वो ले आते थे, पौधों को पानी देते वक्त पहन ली, अम्मी ने कपड़े धोने का कहा, कपड़े धोते वक्त पहन ली, बर्तन धोते वक्त पहन ली। तो हम ऐसे, मेरी भी चीजें बड़ी थी ना, शादी हुई उसके बाद फिर सारा काम करना पड़ता था। हाँ, मोहल्ले में रह के घर का काम करना बड़ा मुश्किल है, पर्टिकुलरली कपड़े धोने, बहुत मुश्किल। बताओ क्यों, अगर औरतें मर्दों के इलाके में आएंगी तो मर्द बैड नीयत से देखेंगे, मुआशरा ही ऐसा है, छिड़ेंगे, और अगर मर्द चला जाए औरतों के एरिया में, ओए होए होए। मुझे याद है एकदम लेक्चर देना था क्वीन मैरी कॉलेज में, मैं अकेला था बिल्कुल, यंग भी था उस जमाने में, केरी केरी आवाज मैंने नहीं लाई उन्होंने, यकीन करें मुझे चूजे से लेकर पता नहीं क्या क्या कहा उन लड़कियों ने, और मुझे उस वक्त वो लग रही थी जैसे कोई जश्करा बदमाश नहीं होता, और जनाब बीकॉम दी कुड़ियां मैनू छड़िया, बीएससी दिया। मैं आधे रास्ते में पहुंचा ना तो मैं वापस गाड़ी में आ गया, मोबाइल था भाग गया हुआ था, मैं मैडम को कॉल की, मैं कहा जी किससे रुको आके मैंने ले जाए, एक तो मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा और तुमसे पूछना वो मेरा शुगर लगा रहे। तो एक सुखी जी लेक्चरर आई मैथ की, वो मुझे ले गई आगे, वो जनाब वो सुखी जी कुड़ी वो तो कोई डरन, वो टीचर सी उन्होंने मेरे को तो भाजी उन्होंने जो शुगर लाया। अच्छा पहला वाक्य ये हुआ, ऊपर से मैं रूम में गया जब लेक्चर देने, तो वहां जब 350 कुड़ी बात थी, अगे सामने 20वें ग्रेड दिया प्रोफेसर, मेरी आवाज ही बंद हो गई इतनी देर में मैं, और साउंड सिस्टम भी कोई नहीं, मैंने उन्हें कहा कि बंदा आ गया पानी पिलाने, मैं कहा तू इधर बैठ जा, मेरा जब कॉन्फिडेंस लैक करे मैं बंदा देखूं एक तो है ना दोबारा फिर आवाज शुरू। तो बहरहाल ये दुनिया के साथ नफ्सियात है, ये ऐसा ही है। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि अगर प्राइस जो है ना वो 200 से 300 हुई तो क्या करें, बजट तो चेंज कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम कम खरीदेंगे। तो होता यही था कि जब चीज सस्ती मिलती थी, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो बच्चों अगर गए मार्केट और वहां सेब 100 रुपए किलो है, अब क्या होगा, अगर तो वो 2 किलो लेके आ गया घर से, डांट पड़नी है, तो बेवकूफ तो नहीं, अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, आज सस्ता था ज्यादा ले आता, तो क्या करेंगे आप, पॉसिबल ही 4 kg ले लेंगे आप। इसका मतलब यह है कि प्राइस के कम होने पर डिमांड ज्यादा,
और प्राइस के ज्यादा होने पर डिमांड कम, ये नेचुरल बिहेवियर। ठीक है जी। तो वरना अदरवाइज सेविंग इसी में ही है। जैसे मैं कपड़े रात को धोता हूँ, तो दिन के वक्त लड़कियां कपड़े धो के सूखने डाली होती थी अपनी अपनी छत पर, जब जाना होना तो आया ही आया ही, मैं जाता ही नहीं था। रात को धोएंगे, शुगर लगाती है। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी क्या होगी? कम। और अगर प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये नेचुरल बिहेवियर है। ठीक है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना, वो चेंज होती है किससे? प्राइस से। तो मैंने लिखा क्वांटिटी डिमांडेड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन किस चीज का है? प्राइस का। तो प्राइस, मैं फिर लिखूं, प्राइस कम हो बढ़ेगी तो क्या होगा? कम हो जाएगी। और प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो हमें डिमांड की समझ भी आई, लॉ ऑफ डिमांड की समझ भी आई। बच्चे समझ रहे मेरी बात? प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड कम कर देंगे, और प्राइस कम हुई तो ज्यादा कर देंगे। राइट जी? मुश्किल बात तो नहीं कर रहा कोई? अच्छा, अब एक बात बताओ, जहानत का सवाल है आपकी। अगर बंदा अल्लाह ना करे बीमार हो गया, उसको ब्लड प्रेशर है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बंद करेगा? नमक, साल्ट बंद करेगा ना। और अगर शुगर है तो चीनी बंद करेगा। लेकिन क्या शुगर सिर्फ चीनी से बढ़ती है? लेकिन वो तो चीनी को बंद कर रहा है। नहीं, ऐसा है कि हर चीज का एक मेन वेरिएबल होता है। हर चीज का एक, बाकी भी होते हैं लेकिन एक प्राइम वेरिएबल होता है। तो शुगर का प्राइम वेरिएबल, सॉरी, डायबिटिक का मेन प्राइम वेरिएबल शुगर, और ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का साल्ट, हालांकि बाकी चीजें भी। इसी तरह हमारे इकोनॉमिक्स में यह है कि डिमांड का बेसिक वेरिएबल, प्राइम वेरिएबल इज प्राइस। बाकी भी हैं लेकिन प्राइस कौन सा है? प्राइम है। जैसे उस बीमारी का एक प्राइम है, बाकी और भी हैं, टेंशन ना लो, परेशानी ना करो, वो कई चीजें हैं और। लेकिन क्या बच्चों, मेन चीज क्या है? ठीक है जी, प्राइस। राइट जी? तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी प्राइस डिमांड को चेंज करती है। कैसे चेंज करती है? प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या होगी? और प्राइस कम हो गई तो? राइट जी? सब बच्चों को समझ आएगी बात? अच्छा, अब चलते हैं, देख लेते हैं यार, बाकी वेरिएबल भी तो है ना, एक दफा देख तो ले कौन कौन सा इफेक्ट करता है। तफसील बाद में पढ़ लेंगे, तफसील बाद में पढ़ लेंगे, पहले समझ लें। पहला वेरिएबल क्या है जी? प्राइम वेरिएबल है। प्राइम वेरिएबल है क्या है? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर बढ़ गई तो क्या होगी? डिमांड क्या हो जाएगी? कम। और अगर कम हो गई तो ज्यादा हो जाएगी। ये तो हम अभी पढ़ गए हैं, इसको हमने लॉ ऑफ डिमांड किया। तफसील बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम एक दफा गो थ्रू तो कर लें। राइट जी? ये मुश्किल बात तो नहीं है। बाकी भी देख लेते हैं, प्राइम के अलावा भी वेरिएबल देख लेते हैं, प्राइम के अलावा भी वेरिएबल देख लेते हैं। ठीक है जी? अच्छा, आपकी किताब में भी ये गिवन है, मैं आपको दिखाता हूँ जरा। उसमें थोड़े हैं लेकिन मैंने ज्यादा पढ़ाने हैं आपको। मैंने पढ़ाने हैं आपको अकॉर्डिंग टू पेपर पढ़ाने हैं। तो आपकी किताब में गिवन है पेज 45, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डिमांड। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डिमांड। राइट जी? लो जी, बड़े गौर से सुनने वाली बात है। सबसे पहले मैंने कौन सा पढ़ाया? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्राइम वेरिएबल। प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस ज्यादा होगी डिमांड कम हो जाएगी, ये मान लेते हैं। चलो, अगला वेरिएबल है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये भी इफेक्ट करता है लेकिन ये प्राइम नहीं है। प्राइम कौन सा है? प्राइस। वेरिएबल इफेक्ट ये भी करता है। वो कैसे? देखिए, अगर आपके अब्बू की आमदनी डबल हो जाए, तो आप बताइए, आप जो चीजें खरीद रहे हैं क्या करेंगे? डबल खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है जी? और अगर फर्ज करें शाम वाली जॉब अब्बू कुछ अरसे के लिए छोड़ दें, या उनकी छुट्टियों के पैसे कटने शुरू हो जाए, फिर क्या करेंगे?
फिर कम खरीदेगी क्योंकि उसके अंदर ही हमने काम चलाना। तो कहता है एज, ये किताब में लिखा आपकी, एज द इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस he will purchase more of those products which are still available at the same price, hence their demand rise and vice versa, यानी अल्लाह ना करे कम हो जाए तो फिर कम करेगा और ज्यादा हो जाए तो ज्यादा करेगा। राइट बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई। तो प्राइस का ताल्लुक तो ये था कि प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है जी, और प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन इनकम का सीधा ताल्लुक है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और इनकम कम हुई तो ये तो आसान वेरिएबल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा बच्चों, नंबर ऑफ कंज्यूमर, अगर किसी मुल्क की आबादी बढ़ जाए, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाए तो क्या होगा? मोर हेड्स मोर डिमांड, मोर हेड्स मोर डिमांड। जैसे ये असद है, असद के 18 बहन भाई हैं, तो इनके घर में गंदुम किस पे आएगी? पिकअप पे रख के, जाहिर है जितने लोग उतनी डिमांड। और ये सफदर है, इसके 2 बहन भाई हैं, तो इनकी किस पे आएगी? मोटरसाइकिल पे, शॉपर में डाल। क्यों? जिन्हें बंदे उन्हें खर्चे। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, तो पॉपुलेशन, आबादी ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। राइट जी। अब पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, मसला है ज्यादा लोग होंगे ज्यादा डिमांड होगी, चीजें यही खर्च हो जाएंगी, एक्सपोर्ट क्या करोगे? एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकोगे। स्कूल थोड़े होंगे, लोग ज्यादा होंगे, तालीम कहाँ से देंगे? दे ही नहीं सकते। मसला है कि नहीं? वसाइल थोड़े हैं, लोग ज्यादा, मैनेज कैसे करें? नहीं होगा। लेकिन कुछ मुल्कों का उल्टा हिसाब है, वसाइल ज्यादा, लोग कम होते जा रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है जी, इवन कनाडा, क्या है? इलाका बड़ा, वसाइल ज्यादा, आप शरे, खेत खलियान खुले पड़े हैं, हाल चलाने वाला है ही कोई नहीं। मशरूम उगते हैं, दरख्त उगते हैं, काट के बेच देते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो लोगों को यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन हर एक को नहीं लेके जाते कि असद को भी पकड़ लिया, बकर को भी पकड़ लिया। कम से कम मास्टर डिग्री होल्डर हो और अच्छी फील्ड में, आईटी, अकाउंटेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो क्या नाम लेते हैं, मेडिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वगैरह, इस तरह के लोगों को ले जाते हैं। एनीवे, तो आबादी बहरहाल होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो कहता है लार्ज पॉपुलेशन विल मीन दैट ऑल थिंग्स रिमेन इक्वल, द डिमांड फॉर मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विल increase. In case of housing industry, the demand for houses increases with the increase in the population in the town. कि जब आबादी बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा होगी। और पाकिस्तान की आबादी माशाल्लाह 3.6 ईच मदर जो है वो तकरीबन 4 बच्चे पैदा करें। तो इसका मतलब है कि इट विल बी डबल विद इन 15 to 20 ईयर्स। तो डबल हो जाएगी, कैसे चलाएंगे काम? बड़ा मुश्किल है, वसाइल थोड़े हैं। जमीन तो ये हालात है कि लाहौर गुजरांवाला से शुरू हो जाता है, वो रायमंड तक पहुंच गया, अभी लाहौर ही नहीं खत्म हुआ। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट कि हमें करना क्या चाहिए। और इसमें सिर्फ पाकिस्तानी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो ये वेस्ट पाकिस्तान था और यहाँ फैमिली साइज था 6, 4 चिल्ड्रन, 2 मैन एंड वाइफ। एजुकेट करते तो वो आ जाना था 4 पे लाना है ना उसको। 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे हों तो ग्रोथ नहीं होगी, सस्टेन हो जाए। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान बनते ही उसी साल इंडिया से 1948 तक लोग आते रहे, उनका फैमिली साइज था 8। तो वो फौरी तौर पे एक ग्रोथ आई पॉपुलेशन में, क्योंकि मियाँ बीवी 6 बच्चों के साथ आ रहे हैं, यहाँ 4 बच्चों वाले। 71 में जब पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, तो फिर वहां से भी महाजिर आ गए। उनका फैमिली साइज था 10, 2 मियाँ बीवी, 8 बच्चे। 80s में अफगान वार शुरू हो गई, तो जिया साहब ने अफगानियों को भी रेफ्यूजीज के तौर पर रख लिया, उनका फैमिली साइज था 12 या 14। अब इस तरह हमारे यहाँ जितने भी लोग बाहर से आए हैं वो ब्लास्ट ऑफ पॉपुलेशन लेकर आए हैं, तो उसकी वजह से आबादी में ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई, अब उतनी डिमांड पूरी नहीं कर सके। और दूसरा, स्ट्रेटेजिक गलतियां भी होती रहती है ना, जैसे
अगर आप देखें कोई भी मुल्क हमारी जगह होता तो उसने क्या करना था, जैसे टर्की के पास अब लोग आना चाह रहे थे फलस्तीन से, जॉर्डन से, तो उसने क्या किया, उसने जॉर्डन में जाके एक नो वार एरिया बना दिया। वहां अपने टैंक लगा दिए, 2 लाख फौज लगा दी अंदर, उन्हीं के एक सूबे को डिक्लेयर कर दिया कि ये नो वार जोन है, इसमें लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा। अब उनके लोगों को मारा। ठीक हो, ठीक हो बच्चों, बात समझ आ रही है कि पहली भी गई? तो बात समझ आ रही क्या जी, कि हैबिट बनाएंगे। एक ये हैबिट होती है, और एक मेरा ख्याल है कि चॉकलेट भी हैबिट ही होती है। क्योंकि जब पहली दफा आप खाते हैं ना, या टेस्ट समझ लीजिए, पहले तो कड़वी लगती है करेले से भी, लेकिन जब लग जाती है तो फिर आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है ना जी। तो बच्चों ये ऐसे ही है, ये हैबिट की बात है। अब आगे आ जाए एडवर्टाइजिंग। देखिए एडवर्टाइजिंग किसी भी चीज की करेंगे तो क्या होगा, अच्छा, तो क्या होगा बच्चों, एडवर्टाइजिंग से डिमांड बढ़ेगी, एडवर्टाइजिंग से डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग क्या करती है, एक तो बंदे में अवेयरनेस पैदा करती है, एक बंदे में इंटरेस्ट लाइव करती है, फिर डिजायर, और फिर एक्शन, एडा कहते हैं ना इसको। तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग किसी बात के बारे में आपको बताती है, आप हैरान होते हैं, अच्छा ये भी एक प्रोडक्ट है। जैसे फर्ज करें असद आज गांव से आया है, तो ये इश्तहार देखते हैं, इसको पता चलता है अच्छा ड्यूडेंट नाम का भी एक प्रोडक्ट होता है, लगा लो तो शाम तक लोगों में बैठ उठ सकते हो आप। हाँ जी। तो क्या हुआ, अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट लाइव हुआ गया, जब सब यूज कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए, फिर क्या होगी, डिजायर जागेगी, फिर ये जेब में हाथ डालेगा, पैसे निकालेगा, खरीद लेगा। ऐसे होता है। अब ये अमल जो है, अगर एडवर्टाइजिंग ना हो तब भी होना है, लेकिन तब बहुत स्लो होगा। कोई दोस्त आएगा, यार तेरे से तो स्मेल आती, खुदा आके बंदे को ड्यूडेंट लाया, फिर ख्याल आएगा अच्छा वो क्या होता है, पूछते पाछते कहीं पहुंचेगा माँ। लेकिन इश्तहार का क्या फायदा होगा, यानी आप जल्दी अवेयर भी हो जाएंगे, इंटरेस्ट भी लाइव हो जाएगा, डिजायर भी जाग जाएगी, और एक्शन भी हो जाएगा। सही जी। तो उसको क्या कहेंगे, एडवर्टीजमेंट। अब देखिए, तो अगर हम रिपीट करें तो सबसे पहले क्या था, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, और इनकम बढ़ने पे, और इनकम के कम होने पे, आबादी के बढ़ने पे, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस पता है कि बढ़ने वाली है, तो आज हम नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, खरीद लेंगे। सही, क्यों भला, महंगी हो जानी फिर क्यों खरीदें। क्या हाल है बच्चों, तो प्राइस बढ़ जाएगी, बढ़ने वाली है, बढ़ी नहीं बढ़ने वाली, तो आज खरीद लो, डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर ये हो कि कीमत कम होने वाली है, फिर आप कहेंगे यार अभी ना खरीदो, जब कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा बच्चों, टेस्ट किसी भी चीज का लगेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हैबिट वाली चीजें, जैसे सिगरेट, है ना जी, अगर लोगों को हैबिट डालेंगे तो लगेगा ना, हैबिट ही नहीं होगी बिकेगा कैसे, तो इसकी हैबिट बढ़ानी पड़ती है, खुद से, खुद से बढ़ानी पड़ती है। तो वो बढ़ाते रहते हैं हैबिट की आदत। कैसे वो हैबिट बढ़ाते हैं उनकी, नहीं फर्ज करें ये सिगरेट डालती है, ठीक है, तो इसमें उन्होंने 0.02 निकोटीन डाली हुई, 0.0, मैं एक रोज का पी लूं मेरा काम चल जाएगा, मुझे इतनी ही निकोटीन चाहिए। लेकिन वो क्या करेंगे, उसी डब्बी के अंदर जो है ना 0.02 से 0.04 कर देंगे, निकोटीन ज्यादा कर देंगे। अब मैं पीऊंगा, निकोटीन कितनी गई, 0.2 से 0.4, डबल जानी ना। सिगरेट एक पिया, एक्चुअली 2 पी गए। अब दोबारा फिर उसको 0.2 पे लाएंगे, अब इससे क्या होगा, अब एक पी के सुकून नहीं आएगा, आपके यहाँ सिगरेट पिया, सुकून नहीं आया, अब आप क्या करेंगे, अब आप 2 पिएंगे। वो ऐसा 6 महीने साल में एक दो झटका मार देंगे, फिर 6 महीने साल बाद क्या करेंगे, उसको 0.04 पे ले जाएंगे। अब क्या होगा, मैं 2 पीऊंगा, एक्चुअली कितने पिए जाऊंगा, 4 पी गए। फिर दोबारा 2 पे लाएंगे तो क्या होगा,
8 हो जाएंगे। उन्होंने करते करते चेन स्मोकर आपको बना देना है कि ये एक सिगरेट खत्म हो तो साथ ही दूसरा, क्योंकि फिर वो कभी कम कभी ज्यादा, बस ये पता है कि इससे मिलेगी, बंदा उस पर लग जाता है। तो ये चीज है, इस तरह सिगरेट फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो हमारी फैमिली में भी बहुत सारे लोगों को लगा, मुझे भी लगा था, लेकिन हमारी फैमिली में छुड़ा देते हैं। हमारी फैमिली में ये बड़ी अच्छी आदत है, थेरेपी एक है बड़ी जबरदस्त, वो करते हैं, उसको कहते हैं शूज थेरेपी। उससे बड़ी बड़ी आदतें छूट जाती बचपन में, ठीक कर देते हैं। क्या समझ, बुखार और बाजू का शूज थेरेपी कर देते हैं। मुझे एक दफा बट बुखार चढ़ गया, कश्मीरी बुखार, उन्होंने उतारा, फिर एक दफा राही चढ़ गया, तो इन्होंने ऐसे उतारा शूज थेरेपी, ठीक कर देते थे। अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी फैमिली है हमारी। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गई जी, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग दोगे, अवेयरनेस जागेगी, बंदा वो चीज खरीद लेगा जल्दी। ठीक होगी बात। अच्छा भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा मैंने सारा रिपीट कर दिया है। हैबिट का कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा बात चीजें होती हैं जिनका टेस्ट ही कोई नहीं, जैसे सिगरेट का कोई टेस्ट नहीं है, तो सिगरेट का चूंकि टेस्ट कोई नहीं है, तो इसकी क्या बनानी पड़ेगी, हैबिट बनानी पड़ेगी। तो कंपनियां क्या करती है, पहले निकोटीन जलाती हैं ताकि ज्यादा निकोटीन जाए, फिर कम करती हैं तो बंदा ज्यादा सिगरेट पीने लग जाए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बढ़ जाती है। अच्छा बच्चों, आगे आ गई अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अगर कोई चीज उधार पे मिलती हो, किस्तों पे मिलती हो, तो क्या होगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा, हम में से बहुत सारे लोग गाड़ी नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर गाड़ी किस्तों में मिल जाए तो हम खरीद सकते हैं। वो कैसे, कि फर्ज करें असद के हैं 8 छोटे बहन भाई। कितने बहन भाई, 8 छोटे बहन भाई। अगर 8 छोटे बहन भाई हो तो वैन वाले के 5,000 रुपये पर बच्चा देते हो, तो कितना बन गया, 40,000। और अगर इन्हें 25,000 का महीना किस्त पे गाड़ी मिल जाए, तो क्या करेंगे, ये गाड़ी ले लेंगे। क्यों, कि उनको पता है 15,000 का पेट्रोल डलेगा, 25 वो, लेकिन बच्चे बेचारे पहले समनाबाद वो ले जाता है, अगर गुलशन रावी, फिर वो बच्चा चलता है 2 बजे, घर पहुंचता है 4 बजे, स्कूल लगता है 8 बजे, वो सुबह 6 बजे ले जाता है आगे। तो उसने तो जगह जगह लेके जाना पहले। और यार जिंदगी तो आसान होगी, क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। तो लाइफ आसान हो जाती है। तो इस तरह किस्तों पे हम चीज ले लेते हैं अगर मिल जाए। मकान भी अक्सर हम किस पे लेते हैं, किस्तों पे। और होम एक्सेसरीज भी अक्सर हम किस्तों पे लेते हैं। 2.25 टन का एसी जो है, सॉरी 1.5 टन का एसी 2.5-2.5 लाख रुपए का है, 2 लाख का इन्वर्टर वाला। तो कैश लेना तो बड़ा मुश्किल है। और अगर कोई 4 किस्तों में दे दे, 6 किस्तों में दे दे, तो 50,000 40,000 महीना बंदा दे देता है। क्या हाल है बच्चों, है ना। अच्छा, तो किस्तों पे चीज बिकेगी तो, और बात चीजें तो बिकती ही इंस्टॉलमेंट पे। अभी एक गाड़ी आई है जो पर्सनल सेलिंग, कुछ समझ आई बात नहीं, मैं क्या कह रहा था। आप घर में बैठे हैं, बेल बजी, आप बाहर गए तो 3 को लड़कियां 3 लड़के, टीम में आते हैं ना। अच्छा, अब आपसे वो अंदर आते हैं, कहते हैं अच्छा जी आपका वॉशरूम किधर है, आप कहते हैं जी इधर, वो भागे भागे वॉशरूम जाते हैं, आप भी भागे भागे वॉशरूम पीछे जाते हैं, तो हुआ क्या। और वो जाके क्या कहते हैं जी आपका तो कमोड ही बड़ा गंदा है, आपका तो। फिर वो क्या करते हैं, हार्पिक निकालते हैं, उसको लगाते हैं, कहते हैं जी 5 मिनट ठहरे जरा, हम आपको एक कमाल दिखाते हैं। 5 मिनट और टैंकी चलाते हैं तो क्या होता है, साफ, फिर हाथ लगा के चींची की आवाज भी निकाल के दिखाते हैं, कहते हैं अब हुआ ना साफ बाथरूम। क्या हाल है, इसको क्या कहेंगे, 2 सैंपल दे जाएंगे, क्वेश्चन फिल करा लेंगे जनाब, और आपको देके चले जाएंगे। ये रेड बुल भी ऐसे ही बेचा था ना। हाँ, रेड बुल में भी ऐसे ही था कि ये हमारे ऑफिस में आ जाते थे और डब्बा खोल के सामने रख देते थे, पियो। एक इंडल्स थी इसकी नेस्ले की, वो भी ऐसी थी, कॉलेजेस में आ जाते थे, आ गए जनाब वो कॉफी फ्री पिला रहे, सारी दुनिया पी रही। तो उन्होंने इस तरह करके ना इसको क्या किया, पर्सनल सेलिंग की है, खुद आके इस प्रोडक्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। रेड बुल तो बड़ा जबरदस्त किस्म की मार्केटिंग टीम हुआ करती थी उनकी। ये जो फॉक्सी नहीं होती, बीटल, जर्मन गाड़ी वॉक्सवैगन की, वो एक स्पेसिफिक लेके आते थे, उसके अंदर जो फ्रीजर होता था वो रेड बुल का होता था। रेड बुल का बड़ा सा फ्रीजर, यानी शक्ल ही उसकी वो होती थी डब्बे की ना, वो जो उनका गोल वाला डब्बा,
बड़ा सा लगा होता था पीछे, ठीक है ना, तो वो 2-3 गाड़ियां आती थी, बड़ा जबरदस्त उसका था वो मामला। अच्छा बच्चों, उसके बाद और जो मॉडल आती थी वो जनाब, ये लंबी हाइट उनकी, जीन्स वगैरह और फिट मतलब पहनी हुई उन्होंने, और जनाब उन्होंने आना है, आपने कहना है तो रेड बुल की तू जहर नहीं वो पी ला। हाँ हाँ, वो मार्केटिंग ऐसे करती है, फैसल बैंक की इसी तरह होती थी ये ना, बड़ा मार्केटिंग की अगले ने। अच्छा बच्चों, अब मैं एक मुश्किल टॉपिक की तरफ जाना चाह रहा हूँ, पहले रिवाइज कर लो। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, प्राइस कम होगी तो, अच्छा बच्चों अगर इनकम बढ़ी तो, अच्छा अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो, अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में चीज महंगी हो जाएगी तो आज डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हम कहेंगे महंगा हमने नहीं लेना, आज सस्ता ले, और अगर फ्यूचर में सस्ता होने वाला है, आप कोशिश करेंगे आज ना लो, तब ले लेंगे जब सस्ता होगा। और अगर एक चीज का टेस्ट डेवलप हो गया, बर्गर वगैरह, ठीक है जी, और अगर किसी की हैबिट, ठीक है जी, अच्छा और एडवर्टाइजिंग कर दी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर उधार पे चीज मिल जाए तब भी डिमांड बढ़ेगी। अच्छा अगर पर्सनल सेलिंग करे, तो खुद समझा के जाए चीज यूज कैसे करनी है, तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब आ जाए प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड। अब देखिए प्राइस दो दफा डिस्कस हुई है, एक दफा उसकी अपनी प्राइस, दूसरी दफा उसकी अपनी प्राइस लेकिन उसके मुताबिक तवक्का, एक्सपेक्टेशन। अब जो प्राइस डिस्कस होने लगी है ना, वो प्रोडक्ट की अपनी प्राइस नहीं है, ये दूसरी चीजों की प्राइस है जो उस पर असरअंदाज होगी। रिपीट करते हैं, अब जो प्राइस डिस्कस होगी वो उसकी अपनी चीज नहीं है, अपनी प्राइस नहीं है, वो दूसरी चीजों की प्राइस है जो उस पर असरअंदाज हो जाएगी। वो कैसे, देखिए चीजें यहाँ तो एक दूसरे का सब्सिट्यूट होती हैं या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होती है, जो इकट्ठी यूज होती हैं, और सब्सिट्यूट क्या होती है, शाबाश, जो मुतबादिल होती है, ठीक है जी। अच्छा तो ऐसा करते हैं, ये आपको समझाते हैं हम, जरा आपने बड़े गौर से देखना है कि मैं आपको कैसे समझाता हूँ ये बात। ऐसा करते हैं कि ये वाला जो हमारा टॉपिक है इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नई स्लाइड ले लेते हैं, इस पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। चलो जी, स्लाइड को हम सेव करते हैं और दोबारा स्लाइड शो में चले जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सबसे पहले हम पता कौन सी चीज करने लगे हैं, जो सपोज के एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन, क्या बच्चों, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन का मतलब मुतबादिल है। अब देखिए फर्ज कीजिए कि हम कोक बेच रहे हैं, या कोक की खरीदारी चल रही है, कोक की मार्केट की बात हो रही है। कोक क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक है। अच्छा जी, कोक की प्राइस चेंज नहीं हुई, कोक की प्राइस चेंज ना होने का साइन क्या दिया मैंने, बार लगा दी, बस ये कांस्टेंट है जी। अगर अगर ये 25 की है तो 25 की है, 30 की है तो चेंज है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों, पेप्सी जो है ना वो सस्ती हो गई। अब आप जिसके घर जाएंगे क्या करेगा, कोक पिलाएगा, पेप्सी पिलाएगा, पेप्सी पिलाएगा, तो पेप्सी की डिमांड क्या हुई, बढ़ जाएगी, तो पेप्सी सस्ती हो गई। तो बताओ कोक की डिमांड क्या हुई, क्यों बोला, लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मुतबादिल कर लिया, किसको, कोक को, क्योंकि वो सस्ती। रिपीट करें बात को, देखिए कोक की प्राइस चेंज नहीं हुई, यानी उसकी अपनी प्राइस, इसीलिए तो अदर की प्राइस कह रहे हैं, दूसरों की, रिलेटेड की, ठीक है। तो किसकी प्राइस असर कर रही है, दूसरों की प्राइस पे असर कर देती है, क्या हाल है ना। तो क्या बच्चों, कोक की प्राइस फिक्स है, चेंज नहीं की हमने। पेप्सी सस्ती हो गई, अब पेप्सी सस्ती हो गई तो लोग ज्यादा क्या पियेंगे, तो सारे पेप्सी और कोक दोनों तो नहीं पियेंगे ना, तो कोक कम पियेंगे। इसका मतलब है पेप्सी की कीमत के कम होने से कोक की डिमांड कम हो गई है।
पेप्सी की कीमत के कम होने से अपनी तो चेंज ही नहीं ना हुई उसकी, तो इफेक्ट सेम नहीं आया, सेम आया ना। पेप्सी की कीमत के कम होने से कोक की डिमांड कम हो गई, क्योंकि पेप्सी सस्ती हुई, पेप्सी ज्यादा बिकी, कोक कम बिकी। तो हम ये कह सकते हैं अगर पेप्सी सस्ती हुई तो कोक बिकना कम हो जाएगी। सही फिक्रा कह रहा हूँ, सोचो सही फिक्रा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पेप्सी सस्ती हुई तो कोक बिकना क्यों, तो लोग पेप्सी भी हैं, तो इसका मतलब पेप्सी के सस्ते होने से हमारी डिमांड कम हो जाती है, तो असर क्या आया, सेम आया ना। सेम का मतलब उसके कम होने से हमारी डिमांड कम हुई। क्या हाल है, और सेम का पहला करेक्टर क्या है, और सब्स्टिट्यूट का भी पहला करेक्टर क्या है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट और सेम याद रहेगा। चलो दोबारा करते हैं इसको। फर्ज करो कोक की प्राइस चेंज नहीं हुई, लेकिन पेप्सी महंगी हो गई, पेप्सी महंगी हो गई, तो लोग पेप्सी पियेंगे, पेप्सी नहीं पियेंगे, तो फिर क्या पियेंगे, जो घर आएगा कुछ तो पिलाना है उसको, क्या पिलाएंगे, कोक पिलाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ पेप्सी के महंगे होने से कोक ज्यादा बिकेगी, जबकि उसकी अपनी कीमत क्या है। तो यहाँ भी असर क्या आया, सेम आया, पेप्सी महंगी हुई, कोक की डिमांड बढ़ गई। ठीक है जी, पेप्सी की कीमत के बढ़ने से कोक की डिमांड बढ़ गई, और पेप्सी की कीमत के कम होने से कोक की डिमांड कम हो गई, तो असर क्या आया, सेम। सेम का पहला करेक्टर क्या है, और सब्स्टिट्यूट का पहला करेक्टर क्या है, याद रहेगा। ठीक है, इसका मतलब मुतबादिल की कीमत कम हुई तो हमारी डिमांड कम हुआ करेगी, और अगर मुतबादिल की कीमत ज्यादा हुई तो हमारी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो आज के बाद अगर कोई बंदा आके आपसे ये कहे कि एक्स के महंगे होने से या एक्स की कीमत के बढ़ने से वाई की डिमांड बढ़ गई, तो आप क्या कहेंगे, आपस में क्या है। और अगर वो आगे गए कि एक्स की कीमत गिर गई और उसकी वजह से वाई की डिमांड गिर गई, तो क्या कहेंगे, याद रहेगा। अच्छा ये टोटका याद रख लेना, क्योंकि पेपर में जाके पेप्सी कोक नहीं बंदा बना सकता, फिर बनाएगा, इतना टाइम नहीं होता। टोटका याद रखना, क्या, प्राइस का मामला हो, किसका मामला हो, इनकम का नहीं, किसका, प्राइस का मामला हो, और दूसरे की कीमत के कम होने से आपकी डिमांड कम हो जाए, तो इसका मतलब ये आपस में क्या है। और अगर दूसरे की कीमत के बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ जाए, तो ये क्या है, तब भी ये सब्स्टिट्यूट है, यानी सेम असर आया तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। बेटे बात समझ आ रही है, मुश्किल बात तो नहीं है कोई। चलो, तो ये टेक्निकल क्यों है, ये बाद में आपको 2-3 दफा पढ़ा दूंगा, कोर्स में ही 2-3 दफा, एक दफा यहाँ आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, ये पक्का पानी करनी पड़ेगी। यही तो लॉजिक है, यही तो लॉजिक है, दूसरे की कीमत के बढ़ने से मेरी डिमांड बढ़ जाए या दूसरे की कीमत कम होने से मेरी डिमांड कम हो जाए, तो ये सब्स्टिट्यूट, क्योंकि असर सेम है। लेकिन इसके मुकाबले में एक और चीज होती है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होती है ज्वाइंटली डिमांडेड। 2 मिनट के लिए सोचिए, हम बेचते हैं बॉल, बॉल क्या होती है, ये क्रिकेट बॉल। हमने, अच्छा अभी आप लिख रहे हैं, पहले आप लिखें, आराम से लिखें, तो जब आप लिख लें तब मुझे बताएं, तब मैं शुरू करूंगा। ठीक है, लिख लिया, पक्की बात है। अब मेरी तरफ देखेंगे आप, नहीं सॉरी, बॉल की तरफ देखेंगे आप। अच्छा, तो अब देखिए, बॉल की प्राइस चेंज नहीं हुई, लेकिन भाई सियालकोट वालों ने बैट सस्ता कर दिया, अब हर बच्चे के हाथ में बैट है। ठीक है जी, जो बच्चे खेलते थे, क्या नाम लेते हैं, वो क्या कहते हैं, गिल्ली डंडा, उनके हाथ में बैट आ गया। जो बच्चे खेलते थे, फर्ज करें बांदर किला, उनके हाथ में भी क्या आ गया, बैट आ गया। तो अब बैट ज्यादा आ गए हैं, तो बैट जो है उसकी कीमत कम हुई है, तो क्या कहेंगे, बैट ज्यादा बिके, यानी बैट की डिमांड ज्यादा हुई है, बैट महंगा हो गया, सॉरी बैट सस्ता हुआ है और बैट बहुत ज्यादा लोगों के पास। अब बताओ, बैट बगैर बॉल के चलेगा, नहीं चलेगा, तो बॉल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बॉल की डिमांड भी बढ़ जाएगी, बॉल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। रिपीट करते हैं, बॉल की कीमत चेंज, बॉल की कीमत चेंज, लेकिन बैट सस्ता हो गया। अब बैट क्या होगा, ज्यादा बिका,
हर एक के हाथ में बैट आ गया, अब जितने बैट होंगे भाई उतने बॉल चाहिए ना। कीमत तो हमने चेंज नहीं की, लेकिन बैट सस्ता होने से बैट ज्यादा बिका, ज्यादा बॉल ज्यादा बिकी। लेकिन अब असर क्या आ रहा है? कन्वर्स, उल्टा। क्या? कि बैट सस्ता होगा, बॉल ज्यादा बिकेगी। क्योंकि बैट के सस्ता होने से बैट ज्यादा होंगे तो बॉल भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट देखा जाए तो क्या कहेंगे आप? डायरेक्ट देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अगर बॉल सस्ता हुआ, सॉरी अगर बैट सस्ता हुआ तो बॉल रिपीट करते हैं। अगर डायरेक्ट देखेंगे तो क्या कहेंगे? अगर बॉल सस्ता, सॉरी बैट सस्ता हुआ तो बॉल, तो डायरेक्ट देखेंगे तो क्या कहेंगे? अगर बैट सस्ता हुआ तो बॉल। तो असर क्या आया? ये देखो, ये एरो नीचे है वो ऊपर है। कन्वर्स, कन्वर्स किससे शुरू होता है? और कॉम्प्लीमेंट भी किससे शुरू होता है? राइट हो गई बात। इसको रिपीट करते हैं, देखो। प्राइस ऑफ बॉल, 1 मिनट बाद में लिख लीजिएगा। प्राइस ऑफ बॉल वही है, प्राइस ऑफ बैट ज्यादा हो गई। आप उल्टा देख लेते हैं ना, दोबारा देखने के लिए। बैट महंगा हो गया, अब लोगों के पास बैट है ही नहीं। कोई फुटबॉल खेलने लग गया, कोई हॉकी खेलने लग गया, ठीक है जी। तो अब बताओ क्रिकेट का बॉल बिकेगा? भाई जब लोगों में बैट ही नहीं तो बॉल से कैच कैच खेलना है उन्होंने, वो भी नहीं खेलेंगे फिर। लिहाजा इसकी डिमांड भी क्या होगी? क्योंकि बॉल की डिमांड बैट की डिमांड के साथ बचता है। बैट ज्यादा होंगे तो बॉल ज्यादा होंगे, अगर बैट कम हो जाएंगे तो बॉल भी कम हो जाएंगे। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि बैट के महंगा होने से बॉल कम बिकेगा, तो उलट असर आ गया कि नहीं? उसका एरो अप हो तो इसका डाउन होता है, और उसका डाउन हो तो इसका। तो ये कन्वर्स है। तो कन्वर्स सी से शुरू होता है और कॉम्प्लीमेंट भी सी से शुरू होता है। अब बड़े गौर से मेरी बात सुननी। एक्स की कीमत के बढ़ने से वाई की डिमांड बढ़ी, क्या है? और एक्स की कीमत के कम होने से वाई की डिमांड कम हो गई। लेकिन अगर मैं कहूं एक्स की प्राइस के बढ़ने से एक्स वाई की डिमांड कम हो गई, और अगर मैं कहूं एक्स की कीमत के कम होने से वाई की डिमांड बढ़ गई, कन्वर्स। तो कन्वर्स आया तो कॉम्प्लीमेंट जब डायरेक्ट जोड़ोगे, और अगर सेम आया तो सब्स्टिट्यूट। याद रहेगा, पक्की बात है। ये कॉन्सेप्ट हम रिपीट करेंगे कोई 2 दिन बाद फिर, ठीक है। और फिर एक दफा अगले चैप्टर में फिर आएगा, चैप्टर 3 में आएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये लाजिम, ये लाजिम और सिंपल कॉन्सेप्ट है। दूसरे की कीमत कम हो हमारी डिमांड कम हो जाए, या दूसरे की कीमत बढ़े हमारी डिमांड बढ़ जाए, सेम सब्स्टिट्यूट। दूसरे की कीमत बढ़े हमारी डिमांड कम हो जाए, कॉम्प्लीमेंट। और दूसरे की कीमत कम हो हमारी डिमांड बढ़ जाए, उलट चलेगा तो कन्वर्स, कॉम्प्लीमेंट। और सीधा चलेगा तो। और अगर रिलेशनशिप को मैं ये कह दूं कि यूं भी कह दूं कि अगर डायरेक्ट हुआ तो, और अगर इनवर्स हुआ तो, याद यूं भी हो सकता। लेकिन वो सही है, सेम एंड कन्वर्स। क्या हाल है उसमें, हर बच्चों को याद हो जाएगा। क्या हाल है बच्चों, मैं सही कह रहा हूँ? बातें आसान है कि मुश्किल है? सर चैप्टर 2